Hello students, welcome to RS Education. Today we will read Transport Chapter 12. सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. Now start. Transport is not only needed for traveling to place but also for moving goods from one place to another. ट्रांसपोर्ट सिर्फ यात्रा करने के लिए ही नहीं बल्कि यह सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है. रॉ मटेरियल नीड्स टू ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज एंड द फिनिश्ड गुड्स हैव टू रीच द मार्केट. रॉ मटेरियल कच्चा माल फैक्ट्री में भेजा जाता है और फैक्ट्री से तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाने का काम भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है. डज इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड ऑन द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यह मतलब इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह का माल मतलब ज़्यादा माल उत्पादन करता है या कम माल उत्पादन करता है, उसको कितना ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, ये इंडस्ट्री पर निर्भर करता है. देयर हैव बीन टू मेजर डेवलपमेंट टू द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो दो तरह के विकास हुआ है ट्रांसपोर्ट में. द फर्स्ट वाज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील. पहला विकास जब व्हील का आविष्कार हुआ. द एंशिएंट टाइम कार्ट्स विथ व्हील वेयर एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. प्राचीन समय में पहिए से जो गाड़ी चलाई जाती थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट था. दे कंटिन्यू टू बी इन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम till the steam engine was invented by जेम्स वाट. इसके बाद जब जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो फिर ट्रांसपोर्ट का आविष्कार हुआ. दिस वाज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद यह दूसरा ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, मतलब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार होने के बाद हुआ. इन द इंजन डिज़ाइन बाय वाट, कोल वाज यूज्ड बाय फ्यूल टू प्रोड्यूस स्टीम. इंजन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि उसमें कोयला यूज़ हो और वो स्टीम बनाता था. लेटर इंजन दैट रैन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वेयर इंट्रोड्यूस. इसके बाद उस इंजन को डीजल या इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाया जाता था. विथ दिस ट्रांसपोर्ट अंडरवेंट अ कंप्लीट रिवोल्यूशन. टुडे वी लिव इन द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट. अभी हम लोग बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट के में रह रहे हैं. अभी हम लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसमें ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट चलता है. इट इज़ पॉसिबल टू रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मच फास्टर देन बिफोर इन्वेंशन. सच एज एरोप्लेन एंड बुलेट ट्रेन हैव मोड द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस. अभी इतने फास्ट इन्वेंशन ये ट्रांसपोर्ट हो गया है कि एरोप्लेन या बुलेट ट्रेन के द्वारा यह पूरा विश्व छोटा स्थान बन गया. माने पूरे विश्व छोटा स्थान हो गया है. हम लोग कुछ ही घंटों में विश्व के किसी भी कोने में एरोप्लेन के द्वारा जा सकते हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री डिपेंड ऑन इट्स geographical limitation and on the needs of its industries. Transport can be divided into three categories: land, water and air. तो means of transport यह मतलब भौगोलिक किस स्थान का भौगोलिक स्थिति कैसा है उसके आधार पर कहाँ कैसा किस तरह का इंडस्ट्रीज़ है उस पर डिपेंड करता है.
ट्रांसपोर्ट को तीन कैटेगरी में 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में बांटा गया है, रोडवेज एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट, land transport or ground transport refers to the transport of or movement of people or goods from one place to another on land either by road or rail। लैंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा लोगों को या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है रोड के द्वारा या रेल के द्वारा। लैंड ट्रांसपोर्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रोडवेज और रेलवेज। रोड्स आर नीडेड फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल। रोड मतलब रोड को व्हीकल को मूव करने के लिए, चलने के लिए रोड फास्ट मतलब बहुत तेज़ चलने की आवश्यकता है। टुडे एवरी कंट्री हैज़ अ नेटवर्क of metallic पक्का road which facilitate the movement of traffic। इसलिए पूरे विश्व में पक्का ये मेटल का रोड बना हुआ है। डेवलप कंट्रीज हैव अ नेटवर्क ऑफ हाईवे। जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे हाईवे का नेटवर्क मतलब हाईवे बहुत ज़्यादा बना हुआ है। दीज आर ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड आर नोन एज फ्रीवेज और एक्सप्रेसवे। वहाँ पे चौड़े रोड बना हुआ है, चौड़े सीधे रोड जिसको फ्रीवे या एक्सप्रेसवे कहा जाता है, जहाँ पे कोई बिना रुकावट के गाड़ी आ जा सकती है। ईच रोड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रत्येक रोड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 पार्ट्स ऑफ द ट्रैफिक मूविंग इन वंस डायरेक्शन एंड द अदर फॉर ट्रैफिक मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो प्रत्येक रोड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तरफ से आने का और एक तरफ से जाने का। एक तरफ से सिर्फ गाड़ी आ रही है और दूसरे तरफ से सिर्फ जा रही है। सम ऑफ दिस हाईवे आर वाइड enough to allow 4 to 6 लेन ऑफ ट्रैफिक। कहीं कहीं इतने चौड़े हाईवे होते हैं कि वहाँ 4 से 6 लाइन लगा होता है। द हाईवेज हैव अ फिक्स्ड स्पीड लिमिट। उस हाईवे में स्पीड, गाड़ी की स्पीड लिमिट होती है कि इतना लिमिट में आप गाड़ी यहाँ चला। देयर आर सम कंट्रीज दैट आर कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज बाई रोडवेज। रोड के द्वारा कुछ देश दूसरे देश के साथ भी जुड़ा हुआ है, मतलब एक देश दूसरे देश रोड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी कि रोड बाय रोड हम लोग एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय अ नेटवर्क ऑफ रोड्स। India is also connected to her neighbors such as Pakistan, Nepal, Bhutan and Bangladesh by a network of road। मतलब यूरोप में इतना मतलब रोड है, नेटवर्क है कि वो करीब करीब दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। इंडिया भी अपने पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जाने के लिए रोड बना हुआ है। पाकिस्तान मतलब इंडिया से भी विदेश में बाई रोड हम लोग जा सकते हैं। उसमें हमारा पड़ोसी देश है। द सिलीगुड़ी कॉरिडोर इन वेस्ट बंगाल कनेक्ट्स इंडिया विथ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश। इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री हैज़ मेनी रोड एंड हाईवे बट ऑल इट्स टेरिटोरीज डू नॉट have equally developed roads and highways। इंडिया बहुत विशाल देश है और यहाँ बहुत सारे रोड हाईवे बना हुआ है, लेकिन जो यूनियन टेरिटोरीज़ है, जो टेरिटोरीज़ है केंद्र शासित है, वहाँ वो सभी एक जैसा डेवलप नहीं है रोड के मामले में।
we still have many kacha road that need to be metalled and सीमेंटेड। वहाँ पे अभी कुछ कच्चा रोड है जिसको मेटल और सीमेंटेड करना ज़रूरी है। रोड ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टू मेजर ड्रॉबैक। फर्स्टली समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू construct a road on difficult terrains has a hilly areas. Second, this means of transport cannot be used for traveling long distance. फिर हो गया रेलवेज। रेलवेज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। रेलवे भी इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दे वे आर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। ये रेलवे को ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे को बनाया गया था। ट्रेन आर यूज फॉर कैरिंग बल्क गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि उन लोग बहुत जब इंडिया से माल ले जाते थे अपने फैक्ट्री के लिए, तो इतने दूर माल ले जाने के लिए उनके पास रोड नहीं था, इसलिए वो ट्रैक बनवाए रेलवे का। दे आर ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। गुड्स ट्रेन कैरी रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। मालगाड़ी के द्वारा वो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक ले जाते थे। दे ऑल्सो कैरी फिनिश्ड प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड टू द पोर्ट्स ऑफ फॉर एक्सपोर्ट। और वहाँ जो उनका फैक्ट्री में माल तैयार हो जाता था, उस माल को दूसरे जगहों तक पहुँचाते थे। रेलवेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार रेलवे का बढ़िया रोल ये इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए और विकास करने के लिए, विश्व में इंडस्ट्री का विकास करने के लिए रेलवे का एक अच्छा रोल हुआ। द यूएस हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द रेलवेज इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रेलवे का बड़ा सा मतलब लार्जेस्ट नेटवर्क है, लंबा सा उसका नेटवर्क है, बहुत सारा रेलवे का लाइन है। इन सम कंट्रीज रेलवेज कनेक्ट सिटीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट टू दोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। यह मतलब वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के शहरों से ये लाइन मिला हुआ है। सच लॉन्ग डिस्टेंस रेलवेज लाइन आर कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। जो लंबा डिस्टेंस वाला जो लाइन है उसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के नाम से जाना जाता है। कंट्रीज लाइक द यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया हैव सच लार्ज रेलवे नेटवर्क। जापान, चाइना एंड फ्रांस हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। इसी प्रकार जापान, चाइना और फ्रांस में भी बहुत तेज़ चलने वाला ट्रेन है। दे रन एट द स्पीड ऑफ ओवर 430 किलोमीटर एन आवर। इन जगहों पे ट्रेन का स्पीड 430 किलोमीटर पर आवर है। एंड अंडर वाटर रेलवे ट्यूनल लिंक फ्रांस with the United Kingdom. An urban railway system is called metro rail. London, New York, Tokyo, Delhi, Kolkata, etc. are all served by the metro railway. तो मेट्रो रेलवे अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम होता है। यह न्यूयॉर्क, टोक्यो, न्यू दिल्ली, कोलकाता आदि शहरों में मेट्रो रेल चलता है। टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इस प्रकार इंडिया एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और विश्व में चौथा स्थान है इसका। शताब्दी एंड राजधानी आर सम ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया। The network of metro rail system is also developing at a fast pace. Water transport. The earliest means of water transport were raft and boats. प्राचीन काल में मतलब पहले
वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में रैफ्ट और बोट होता था। रैफ्ट मीन्स बांस के बल्ले को रस्सी से बांध करके उससे पानी में डाल करके उस पर लोग चलाते थे। द इंक्रीज इन ट्रेड एंड पॉपुलेशन डिमांडेड इम्प्रूवमेंट इन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ये ट्रेड बढ़ा, वैसे वैसे वाटर ट्रांसपोर्ट के डिमांड बढ़ते गया। सो न्यू बोट्स फिटेड विथ स्टीम इंजन वेयर बिल्ट। तो इसलिए स्टीम इंजन के द्वारा नया बोट का आविष्कार हुआ। दिस बोट वेयर लेटर कॉल्ड शिप। पहले इस बोट को शिप कहा जाता था। दे कुड कैरी मोर गुड्स एंड पीपुल एंड इवन मूव फास्टर देन रैफ्ट एंड बोट्स। यह रैफ्ट और बोट की अपेक्षा ज़्यादा इसमें माल और ज़्यादा आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता था। टुडे बिग शिप रन ऑन डीजल एंड स्टीम इंजन। लेकिन अभी बड़े बड़े शिप जो होता है यह स्टीम इंजन और डीजल के द्वारा चलाया जाता है। द कैरी रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यह शिप के द्वारा कच्चा माल फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है और वो फैक्ट्री का जो माल तैयार हो जाता है उसको मार्केट तक मतलब अन्य स्थान तक पहुंचाता है। हैवी कार्गो सच एज अ गुड्स, ग्रेन्स, रॉ मटेरियल एंड मिनरल्स ओर्स आर कैरिड बाय शिप अक्रॉस द ओशियन एंड द सीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी बड़े बड़े कार्गो शिप जो है वह माल को, अनाज, रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल होता है, लोहा आदि, ये क्या करता है कि दूसरे देश से सामान लाता है ये सब और एक देश से दूसरे देश की ओर पहुंचाता है। ऑयल इज कैरिड बाय ए स्पेशल शिप कॉल्ड टैंकर। तो ऑयल को ढोने के लिए तेलीय पदार्थ को जो पेट्रोलियम होता है उसको ढोने के लिए जो शिप होता है उसको टैंकर कहा जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपर देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट दूसरे ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा सस्ता होता है। दिस इज बिकॉज अनलाइक रोड एंड रेलवेज वाटर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड नो रोड्स और ट्रैक बट ओनली पोर्ट्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द गुड्स। ये वाटर ट्रांसपोर्ट में जैसे रोड या रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म आदि नहीं बनाया जाता है। इसमें क्या करना रहता है कि सिर्फ पोर्ट बनाया जाता है जहाँ पे लोडिंग या अनलोडिंग सामान को उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कमर्शियल बिटवीन कंट्रीज। वाटर ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बढ़िया रोल व्यापार को बढ़ाने के लिए करता है, जो एक शहर से दूसरे शहर या विश्व के किसी भी कोने से ये ओशियन महासागर या समुद्र के द्वारा सामान को मंगाया जाता है या भेजा जाता है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन। इंडिया में भी कोस्टल लाइन बड़ा सा लंबा है। सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स इन इंडिया आर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हल्दिया, पारादीप, कच्छ, विशाखापत्तनम, कैंडला, इसके बाद मनमुंगाओ, न्यू मंगलुरु एंड नवासेवा। इंडिया में भी बहुत सारे पोर्ट हैं जो ये विभिन्न नाम है जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि। इन इंडिया द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एंड सम अदर इंडियन रिवर आर यूज टू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी में भी कुछ नदियाँ ऐसे हैं जहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। द लगून्स ऑफ केरला आर ऑल्सो यूज टू द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट। केरला का जो लगून्स है वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट उसमें भी यूज किया जाता है। मेजर सी रूट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ सी रूट है समुद्र का रास्ता विश्व का। जो पहला हो गया नॉर्थ अटलांटिक रूट, इट लिंक यूरोप विथ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अटलांटिक जो रूट है इसका लिंक है वेस्टर्न यूरोप के साथ नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। यह विश्व का सबसे ज़्यादा बिजी
बिजी रूट है। इसके बाद सुएज कैनल रूट, इट लिंक द मेडिटेरेनियन सी विथ द रेड सी। दिस कैनल वाज बिल्ट इन 1869। ये सेकेंड में है सुएज कैनल रूट, ये भी इसका निर्माण ये बनाया गया था 1869 ईस्वी में। फिर हो गया पनामा कैनल रूट, द पनामा कैनल ज्वाइंट द अटलांटिक ओशियन विद द पैसिफिक ओशियन, इट वाज ओपनड इन 1914। इसका 1914 में यह बनाया गया था और यह पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। एयर ट्रांसपोर्ट, the fastest means of transport in air transport, which is also the most expensive one। यह एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्ट होता है और ये महंगा भी होता है। इन 1903 द राइट ब्रदर्स ऑफ द यूएसए इन्वेंटेड द एरोप्लेन। 1903 ईस्वी में यूएसए के राइट ब्रदर इसका आविष्कार किए थे। इट फ्लू अ डिस्टेंस ऑफ 37 मीटर इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में पहले बार ये 37 मीटर उड़ाए थे। इट वॉज कॉल्ड द राइट फ्लायर। टूडे प्लेन्स नॉर्मली फ्लाई एट अ हाइट ऑफ 10,000 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर। अभी 10,000 मीटर 1000 किलोमीटर पर आवर के आधार पर चलता है। दे कैन कैरी अप टू 300 to 400 पैसेंजर एट अ टाइम। एक बार में 300 से 400 पैसेंजर एक एरोप्लेन पे बैठाए जाते हैं। रिसेंटली द एयरबस A380 कंपनी बिल्ट अ डबल डेकर प्लेन विच कैन कैरी ओवर 853 पीपुल एट अ टाइम। अभी एयरबस डबल चलता है जिसमें 853 लोग एक बार में जा सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपुल ट्रैवल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय एयर एवरी डे। अभी प्रत्येक दिन लाखों लोग एरोप्लेन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड विथ one another through air transport. Today a large network of air route cover almost the whole world। अभी बहुत इसका एयर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रूट है, नेटवर्क है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। द मोस्ट डेंस एयर रूट आर इन वेस्टर्न यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका। सिटीज सच एज लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो, Jeddah and Rome have huge airport with modern facilities. In our countries there are both government and private airline. They connect cities within India and also with the other major cities of the world. They carry millions of passengers and thousands of tons of cargo every day. हमारे देश में सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के एयरलाइन हैं। यह भारत के विभिन्न शहरों में और बड़े बड़े शहर से लेकर के छोटे छोटे शहर विश्व के शहरों तक पहुंचाता है। ये इससे इसके द्वारा बहुत पैसेंजर, हज़ारों लाखों पैसेंजर और हज़ारों लाखों टन सामान प्रत्येक दिन ढोया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल। जो आधुनिक ट्रांसपोर्ट का आविष्कार हुआ है हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाया गया है, सुविधाजनक बना दिया गया है। कुछ ही देर में हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। यानी पूरे विश्व को
एक स्थान बना दिया है, एक घर बना दिया है। बट दे ऑल्सो हैव सम डिसएडवेंटेजेस, लेकिन इससे कुछ हानियाँ भी है। ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड लीड टू रोड एक्सीडेंट। रोड पे बहुत सारे जो ये व्हीकल चलते हैं वो मतलब बहुत एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल टू अवॉइड सच एज एक्सीडेंट। ये इस प्रकार के एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोगों को ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज द पॉल्यूशन लेवल आर ऑल्सो राइजिंग। तो मेट्रोपॉलिटन जो महानगर है वहाँ पे इतने ज़्यादा यातायात के साधन होने के कारण पॉल्यूशन भी धीरे धीरे फैल रहा है, मतलब बहुत प्रदूषण उधर हो गया है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन। जो व्हीकल के द्वारा, गाड़ी के द्वारा जो धुआं निकलता है जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी such as CNG and solar energy are being used। इस एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें दूसरे सोर्स एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे CNG के द्वारा गाड़ी चलाना चाहिए या सोलर एनर्जी के द्वारा भी व्हीकल को में यूज करके हम लोग को पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।